ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है 23 अक्टूबर 2020 को। शुक्र अभी तक सिंह राशि में थे, अब यहाँ से निकल करके ये कन्या राशि में जाएंगे, तो उसका क्या प्रभाव होगा आप सभी लोगों के लिए, सभी लग्नों राशियों के ऊपर, उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाह रही थी। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो पंचांग की स्थिति रहेगी 23 तारीख को, जब मॉर्निंग में शुक्र निकलेंगे सिंह से और कन्या में जाएंगे 8:30-9 बजे के करीब, तो उस दिन राशि मकर पड़ेगी। तिथि जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी रहेगी। नक्षत्र उत्तराषाढ़ का दूसरा चरण है, योग धृति है और करण विष्टि है। ये पंचांग की स्थिति है। और यहाँ पर शुक्र पूरे 23 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर 2020 तक रहेंगे कन्या राशि में, जो कि इनकी मित्र की राशि है, लेकिन यहाँ पर शुक्र जो है नीच की स्थिति में होते हैं। और दूसरा एक चीज़ और भी बता दूं कि इस गोचर का जो रिजल्ट है आपको तभी देखने को मिलेगा जब आपकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर में कहीं पे शुक्र ग्रह होंगे और उनकी जो स्ट्रेंथ होगी कुंडली में, उसी के अकॉर्डिंग आपको फल भी मिलेगा। इसलिए आप इसको बहुत सामान्य तरीके से देखें और फाइनल रिजल्ट के लिए आपको अपनी जो जन्म की पत्रिका है उसको देखना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि शुक्र जो प्लैनेट है ये क्या है और कन्या राशि जो है ये क्या है। शुक्र देखिए भौतिक संपदा को देने वाला ग्रह है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत डेलिकेट प्लैनेट है शुक्र। ये संबंधों को देने वाले ग्रह हैं, जितनी भी इमोशंस की चीज़ें होती हैं, रिलेशनशिप होती है, प्रेम होता है, लग्जरियस लाइफ स्टाइल होती है, जितनी भी बहुत महंगी और एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, चाहे वो गजेट्स को लेकर के हो, कार हो, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल हो, आपका रहन सहन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं शुक्र देने वाले हैं इसको। और शुक्र हर एक तरह की समृद्धि को भी देते हैं, जितनी भी भौतिक समृद्धियाँ होती हैं वो सारे देने वाले ग्रह शुक्र हैं। और प्रेम की जो सबसे उत्कृष्ट स्थिति होती है, जो सबसे उच्च कोटि की स्थिति होती है, उसको भी देने वाले ग्रह जो है वो शुक्र ही हैं। ये केवल भोग विलास ही नहीं देते हैं, बल्कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ये आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि शुक्र हैं तो गुरु ही और शुभ ग्रह भी हैं ये। तो अगर इनका और अच्छे ग्रहों के साथ में इनका कुंडली में योग बनता है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं शुक्र। और कन्या राशि जो है, कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है और कन्या राशि जो है पृथ्वी तत्व राशि है और ये अर्थ को दिखाती है, अर्थ त्रिकोण की राशि है। तो यहाँ पे जो पूरा वातावरण है राशि का, वो बौद्धिकता को लेकर के चलने वाली, बहुत ज़्यादा मेहनत को करने वाली कन्या राशि जो है ये बुध की राशि है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेहनत को, अपने टारगेट को दिखाती है। कन्या राशि अपने टारगेट को ध्यान में रख के काम करने वाली राशि है। तो जब यहाँ पे शुक्र आएंगे तो किस तरीके से परिणाम देंगे, क्योंकि शुक्र का काम क्या है, शुक्र बहुत सॉफ्ट है, डेलिकेट है, इनको मेहनत करना नहीं पसंद है ज़्यादा, ये तो लग्जरियस और सुख में रहने वाले, देने वाले ग्रह हैं, तो इनका मेहनत से क्या संबंध है। तो इसलिए भी इनको कन्या की राशि में ज़्यादा ये कंफर्टेबल नहीं होते हैं अच्छे परिणाम देने में, इसीलिए जो है शुक्र कन्या में आकर के उनकी स्थिति नीच की हो जाती है। तो ये भी जानना चाहिए कि कोई भी पर्टिकुलर जो ग्रह होता है वो क्यों किसी राशि में आकर के नीच का हो जाता है या कहीं जाकर के वो स्थिति में उच्च का हो जाता है। और दूसरा क्या है कि जब यहाँ से शुक्र गोचर करेंगे तो ये 3 नक्षत्रों से होकर के निकलेंगे कन्या राशि में। इसमें उत्तरा फाल्गुनी का 3 चरण रहेगा और हस्त जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है उसके 4 चरणों से होकर के गुजरेंगे और चित्रा के 2 चरणों से होकर के गुजरेंगे। तो इस तरीके से आपके हॉरोस्कोप में जहाँ कहीं भी सूर्य, चंद्रमा और मंगल की राशियाँ होंगी और वो ग्रह जहाँ पे प्लेस्ड होंगे, उन भावों से संबंधित परिणाम इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को तुला से लेकर के मीन वालों के लिए बताना चाहूँगी। देखिए, तुला लग्न और राशि वालों के लिए जो शुक्र का गोचर हो रहा है ये आपके 12 भाव में हो रहा है और यहाँ पर शुक्र आपके लग्न के लॉर्ड हैं और आपके अष्टम भाव के मालिक होकर के ये आपके 12 भाव में जाएंगे। तो लग्नेश जो है अपने से 12 में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये खर्चों को इंडिकेट कर रहा है, सडन धन प्राप्ति को, मित्रों से कुछ आपको लाभ हो सकता है, इस तरह की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और ये भी होगा कि कहीं ना कहीं आपको विदेश से संबंधित या अपने जन्म स्थान से दूर की जो चीज़ें हैं वहाँ से किसी तरह का कनेक्शन बनना, इस तरह की स्थिति भी निर्मित हो सकती है। और दूसरा क्या है कि जो आपका 12 का लॉर्ड बुध है वो भी आपके लगन में है, वो भी वक्र स्थिति में है और यहीं पर आपका एकादशी सूर्य जो है वो भी नीच की स्थिति में लगन में है। हालांकि यहाँ पे बैठ करके सूर्य अपनी उच्च दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी देख रहे हैं, तो हो सकता है क्या इस टाइम पीरियड में आपको अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से किसी तरह के सपोर्ट की प्राप्ति हो, धन प्राप्ति की हो, या कहीं ना कहीं उससे जो है आपके लिए फायदा हो सकता है, क्योंकि आपके लाभ भाव के मालिक होकर के आपके लगन में बैठे हैं।
और लग्न में सूर्य का आना एक तरीके से अच्छा ही होता है, क्योंकि वहाँ के वो कारक भी होते हैं, भले वो नीच की स्थिति में, लेकिन है तो वो सूर्य ही। तो जो तुला लगन और राशि वाले लोग हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं ये जो टाइम पीरियड है थोड़ा सा एक्सपेंस लेके आ सकता है। और ये पिता का भी कारक है सूर्य, तो थोड़ा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका भाग्येश है यहाँ पर बुध है, बुध और ये जो एक योग बन रहा आपके लिए इस पूरे टाइम पीरियड में, आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। जो आपकी हायर एजुकेशन वगैरह होगी, वो सारी चीज़ें थोड़े ऑब्स्टिकल्स के साथ में कंप्लीशन की ओर जाएंगी। अचानक आपके खर्चे आ सकते हैं, और किसी भी तरह का जो खर्च जो होगा वो आपकी, चूँकि शुक्र आपके द्वादश में आए हैं, भले ये नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक प्राप्तियों के लिए आप खर्चा करेंगे, इस तरीके से समझ सकते हैं। मतलब ये नुकसान का काम नहीं करेंगे, जो आपके खर्च होंगे वो आपके लिए बढ़ोतरी का ही काम करेंगे, चाहे वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट जैसी स्थिति बना दें, या हो सकता है कि आपके लिए कोई घर से संबंधित या लग्जरियस लाइफ स्टाइल से संबंधित आप कुछ खर्चे कर सकते हैं। तो आप खर्च करते टाइम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि चीज़ें जो खर्च हो वो सार्थक दिशा में खर्च हों। और इस टाइम पीरियड में आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है नीच की स्थिति में होकर लगन में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत ही आपको स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ें हैं उस पर भी ये प्रभाव डाल सकते हैं। क्योंकि अभी आपके चतुर्थ में शनि है, तो वो भी अपने 10वीं दृष्टि से आपके लगन को देखेंगे। तो ये जो सूर्य और शनि का एक कॉम्बिनेशन बनेगा, या आपके पिता के साथ में जो संबंध है उसको भी कहीं प्रभावित कर सकता है। तो पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा, और पिता के साथ जो आपका संबंध है वो भी न बिगड़ने पाए, इस चीज़ का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो 8वीं लगन वृश्चिक है, वृश्चिक लगन और राशि वालों के लिए देखिए, ये जो ट्रांजिट हो रहा है आपके एकादश भाव में हो रहा है, शुक्र का गोचर। और यहाँ पर जो शुक्र है आपकी, ये सप्तमेश और द्वादशेश होकर के आपके एकादश भाव में आ रहे हैं। तो जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के साथ में आपके लाभ की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए खर्चे भी ये कराएंगे, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए निर्मित हो सकती है। और एक चीज़ का और भी आपको देखने को प्रभाव मिलेगा, जो आपका कार्यक्षेत्र है उसमें कहीं आपको परिवर्तन जैसी स्थितियां भी देखने को इस टाइम पीरियड में मिल सकती हैं। इसका भी आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जो छठे का लॉर्ड एकादश भाव के जो स्वामी बने हुए हैं बुध, वक्री स्थिति में आपके द्वादश भाव में गए हैं, और दशमेश भी आपके वहाँ पे हैं। तो ये जो राशि परिवर्तन है ये द्वादश और छठे के बीच में हो रहा है, तो कुछ लाभ के साथ में कुछ ऑब्स्टेकल्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं जो वृश्चिक लगन राशि वाले लोग हैं। हालांकि शुक्र यहाँ से बैठ करके अपनी उच्च की दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए विशेष रूप से जो फायदा दिलाने का काम करेंगे, वो आपके बच्चों से संबंधित कोई परिणाम आपके लिए शुभता भरा आ सकता है। बच्चों किससे संबंधित, आपके अगर आपने कोई आप किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, या कोई आपने एजुकेशन से संबंधित कुछ चीज़ें बन करके रखी होंगी, तो उस ओर से आपको कोई पॉजिटिव परिणाम देखने को मिल सकता है। विशेष रूप से आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी इस टाइम पीरियड में, जो वृश्चिक लगन और राशि वाले लोग हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है, स्पेशली शेयर मार्केट से संबंधित, इन सब चीज़ों में आपको लाभ हो सकता है। धन प्राप्ति जैसी स्थितियाँ भी निर्मित हो सकती हैं, और आपके अंदर थोड़ा सा ईश्वर के प्रति भी एक रुझान इस टाइम पीरियड में देखने को मिल सकता है। इसके बाद जो 9वीं लगन और राशि के लोग हैं, धनु वाले, आप लोगों के लिए देखिए ट्रांजिट आपके 10वें भाव में हो रहा है। तो यहाँ पर जो शुक्र हैं ये आपके लिए एक तो 6वें भाव के मालिक हैं, और एकादश भाव के मालिक होकर के आपके लिए 10th हाउस में इनका गोचर हो रहा है। हालांकि यहाँ पे नीच की स्थिति में है, फिर भी चूंकि 6ठे के लॉर्ड है, तो कहीं ना कहीं आपको कोई आपकी सर्विस हो, जॉब हो, उस ओर आपको थोड़ी बाधाओं के साथ में सफलता मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। और कार्यक्षेत्र की दृष्टि से भी टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे जो शुक्र का राशि परिवर्तन भी हो रहा है, वो एकादश और 10th के बीच में हो रहा है। और दूसरा एक चीज़ और भी इस पीरियड में आपको देखने को मिल सकता है कि धनु लगन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये क्या है कि आपका लग्नेश गुरु भी आपके लगन में आया है, और शुक्र आपके 10वें भाव में बैठ करके उच्च की दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो आपके परिवार के अंदर कहीं ना कहीं ये ग्रोथ करने का काम करेंगे। चाहे वो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ें हों, वो दिला सकते हैं, मकान है, फ्लैट है, इस तरह की स्थितियां कहीं ना कहीं आपको जरूर देखने को मिलेंगी जो धनु लगन और राशि वाले लोग हैं। संतान पक्ष से संबंधित जो चीज़ें हैं उसमें भी कुछ ना कुछ शुभता वाला परिणाम आप सभी को देखने को मिलेगा। सबसे अच्छा ये चीज़ है कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी एक तरीके का बढ़ोतरी जैसी स्थिति ही निर्मित होगी। हालांकि ये जरूर है कि जो आपका सब जो आपके ऑफिस में आपके कलीग्स लोग हैं, सबऑर्डिनेट वगैरह हैं, उनके साथ में आपको थोड़ा सा संबंधों को संभालते हुए चलना चाहिए। और सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं, सर्विस नौकरी से जो जुड़े हुए लोग हैं,
आपके लिए कोई इसमें सक्सेस जैसी चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि आपका छठवें का लॉर्ड होकर के शुक्र आपके 10th भाव में आ रहा है। तो कोई इंटरव्यू हो, इस तरह की चीजें हो, उसका रिजल्ट आपके पक्ष में जाने की संभावना बन सकती है। इसके बाद जो 10वीं लगन और राशि मकर है, मकर वालों के लिए देखिए जो ये गोचर हो रहा है शुक्र का, ये आपके भाग्य भाव में हो रहा है। तो यहाँ पे शुक्र आपके पंचमेश होकर के और दशमेश होकर के आपके भाग्य भाव में आ रहे हैं। तो मकर वालों के लिए ट्रांजिट काफी अच्छा है इस टाइम पीरियड में। स्पेशली आपके लिए जो सबसे अच्छी चीज है वो कहीं ना कहीं आपके लिए जॉब से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, अगर आप लोग कोई सर्विस के लिए प्रयासरत थे तो हो सकता है कि इस टाइम पीरियड में कोई आपको जॉब मिल जाए, कोई नई सर्विस आपकी लाइफ में आ जाए, या जो भी आपका प्रोफेशन है वो इस टाइम पीरियड में आपके लिए काफी अच्छा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे नवमेश और दशमेश का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। शुक्र हालांकि नीच स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद भी ये शुक्र आपके लिए, जो कि 10वें भाव के मालिक हैं, तो दशमेश होकर के भाग्य भाव में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भाग्य की वृद्धि, आपके कर्म क्षेत्र की वृद्धि, ये सारी संभावना आपके लिए बनती है। और यहाँ से बैठ करके ये आपके तृतीय भाव पराक्रम को देखेंगे उच्च की दृष्टि से, तो जो आपका कम्युनिकेशन है वो काफी अच्छी हो जाएगी। आपके जो छोटे भाई बहन वगैरह हैं उनसे आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे। अड़ोसी पड़ोसी से संबंध अच्छे होना, ये आपको शुक्र यहाँ पे बैठ के ओवरऑल एक तरीके से बहुत सपोर्ट करेंगे, भले ही ये कमजोरी स्थिति में है इसके बाद भी, क्योंकि ये बहुत अच्छे भावों के स्वामी होकर के भाग्य भाव में आए हैं। पंचमेश का स्वामी जो है आपके पंचमेश, जो कि आपके एजुकेशन का, शिक्षा का, संतान, बुद्धि, प्रेम, संबंधों का भाव है, उसका लॉर्ड होकर के भाग्य भाव में आया है। तो इन सारी चीजों में वृद्धि का काम होगा जो मकर लगन और राशि वाले लोग हैं। तो आपको अपने कार्य क्षेत्र, पिता से संबंधित जो चीजें हैं, हायर एजुकेशन, इन सारी चीजों से संबंधित जो परिणाम है वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। इस गोचर का आप लोगों को अवश्य फायदा लेना चाहिए। और एक चीज और भी है आपके लिए इस टाइम पीरियड में कि जॉब से संबंधित जो चीजें होंगी वो हो सकता है कि बहुत अच्छी आपको आपके मन मुताबिक जॉब ना मिले, ये भी एक योग बन सकते हैं। लेकिन चूंकि सक्सेस मिलती है अगर आपको जॉब में, तो आप उस चीज को ले जरूर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं। क्योंकि अष्टमेश जो सूर्य है वो आपके भी 10th भाव में है नीच की स्थिति में, तो एक योग बन रहा है आपके लिए करियर से रिलेटेड पॉजिटिव। लेकिन जो सूर्य का वहां पे नीच की स्थिति है तो ये थोड़ा सा संकेत करती है कि हो सकता है कि जो नौकरी या प्रोफेशन जो भी आपकी लाइफ में मिलने वाला हो वो आपके मन के अनुसार ना हो, उसमें वो आपको थोड़ा सा कमी लग सकती है। फिर भी आप उस चीज को अवश्य लेने की कोशिश करिएगा। इसके बाद जो 11वीं लगन और राशि कुंभ है, कुंभ वालों के लिए देखिए गोचर आपके 6वें भाव में हो रहा है शुक्र का। तो शुक्र आपके लिए जब 6ठे भाव में आ रहे हैं तो ये आपके लिए एक तो चतुर्थ भाव के मालिक होकर के और भाग्य भाव के मालिक होकर के इनका गोचर अष्टम स्थान में हो रहा है। तो शुक्र का जो अष्टम भाव का गोचर होता है वो अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। शुक्र का 8वें भाव से जो ट्रांजिट होता है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। और यहाँ पे बैठ करके आपके कुटुंब भाव को देखेंगे उच्च की दृष्टि से, तो आपके परिवार में कुछ शुभता भरा वातावरण हो सकता है, किसी फैमिली मेंबर का आना हो सकता है, धन वृद्धि, अचानक लाभ प्राप्तियां करवा सकते हैं। ये सारी चीजें आपके लिए करवा सकते हैं शुक्र इस टाइम पीरियड में। आपकी जो मदर हैं या जो आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करना है उससे संबंधित चीजें भी आपके पक्ष में जा सकती हैं। भाग्य से जो संबंधित चीजें हैं वो इस टाइम पीरियड में आपके लिए थोड़ा सा ऑब्स्टिकल्स के साथ में आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि भाग्य जो है अपने से द्वादश से तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी करने का प्रयास जरूर करेगा। आपका लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर जो है वो भाग्य भाव में गया है, तो वो भी जो है आपके लिए कहीं से सपोर्ट का ही काम करेगा। तो इस तरीके से जो कुंभ लगन राशि वाले लोग हैं आपके लिए भी गोचर कुल मिलाकर के अच्छा है। आपको इस टाइम पीरियड का फायदा लेना चाहिए। ये जरूर है कि आपका सप्तमेश जब नीच स्थिति में भाग्य भाव में गया है तो भाग्य की वृद्धि तो ये अवश्य करेगा, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन जो राशि परिवर्तन हो रहा है अष्टम और भाग्येश का हो रहा है, क्योंकि भाग्य का मालिक शुक्र आपके अष्टम भाव में आ रहा है और 8वें का मालिक बुध आपका वक्री स्थिति में जा रहा है 9th हाउस में। तो चीजें थोड़ा सा अवरोध के बाद में, ऑब्स्टेकल्स के बाद में आपके फेवर में जा सकती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शुभता भला परिणाम तो जरूर आपको मिलेगा, क्योंकि शुक्र का अष्टम गोचर है। तो ये विशेष रूप से ये धन, संपत्ति, स्वास्थ्य, इन चीजों को दिखाता है, तो इस ओर से आपको कोई फायदा हो सकता है। उसके बाद जो 12वीं लगन और राशि मीन है, मीन वालों के लिए देखिए ये जो गोचर हो रहा है ये आपके सप्तम स्थान में हो रहा है। और आपके लिए जो शुक्र हैं ये एक तो अष्टम के मालिक हैं, तृतीय के मालिक होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं। तो मीन वालों के लिए थोड़ा सा गोचर बहुत ज्यादा सपोर्टिंग नहीं है, क्योंकि 7वें भाव से शुक्र का गोचर ऐसे भी कोई बहुत विशेष परिणाम नहीं देता है।
और वहाँ पे वो नीच की भी स्थिति में है। हालांकि लग्न को अपने उच्च की दृष्टि से देखेंगे तो आपके व्यक्तित्व में तो कहीं ना कहीं ये एक प्रभाव वृद्धि का काम अवश्य करेंगे। और दूसरा ये है कि ये आपके अष्टम के लॉर्ड होकर के आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो जो आपका लाइफ पार्टनर है या जो आपका ससुराल पक्ष है, उस ओर से जो संबंध है उस ओर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। वहाँ से संबंधों में थोड़ा सा एक उठापटक या खलल जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो जो मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, आपको विशेष रूप से अपने ससुराल पक्ष के साथ संबंध जो है उस ओर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, उनसे आपके संबंध ना बिगड़ने पाए। और चूंकि ये पराक्रम भाव के मालिक होकर के भी आपके इस भाव में आ रहे हैं, तो चीजें थोड़ा सा आपके लिए हर्डल्स के साथ में फिर आगे बढ़ेंगे, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। हालांकि सूर्य और बुध जो है आपके ये अष्टम भाव में है, और ये राशि परिवर्तन आपके सप्तमेश और अष्टमेश से हो रहा है। सूर्य और बुध का अष्टम में बैठ करके आपके द्वितीय भाव को देखना, कहीं ना कहीं सूर्य का उच्च की दृष्टि से देखना, तो ये आपके लिए थोड़ा परिवार के अंदर जो आपका कुटुंब भाव है वहाँ कुछ वृद्धि कर सकते हैं, इस तरह के भी योग बनेंगे। तो उस आपको इससे धन की प्राप्ति होना या वाणी में भी एक आपके तेजी आ सकती है, क्योंकि सूर्य और बुध का एस्पेक्ट आपके वाणी भाव पे जा रहा है, और शुक्र जो है आपके लगन को मजबूत करेंगे। तो जो इस नेगेटिव गोचर में भी आपको पॉजिटिव चीज़ मिल रही है वो ये है कि आप अपनी वाणी का जो उपयोग है, अपने जो आपके प्रभावशाली वाणी के द्वारा आप कुछ चीज़ और अपने व्यक्तित्व के द्वारा बिगड़ी हुई चीज़ों को आप अपने पक्ष में करने का प्रयास कर सकते हैं। इस तरीके से आप इस ट्रांजिट को ले सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये जो गोचर है शुक्र का किस तरीके से आप लोगों को परिणाम देगा, इसका आप आने वाले टाइम में अपने लिए अपने पक्ष में इसको करने की कोशिश करिए। और फाइनल रिजल्ट तो आपके जो हॉरोस्कोप है उसी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इसलिए इसको सामान्य तरीके से ही लीजिए। सामान्य गोचर है और बहुत कम टाइम पीरियड के लिए है शुक्र का गोचर। हालांकि शुक्र बहुत अच्छे ग्रह हैं, तो ये कितने भी कमजोर स्थिति में जाएं या नीच की स्थिति में जाएं, ये जल्दी बुरा प्रभाव नहीं देते हैं जब तक कि ये पाप पीड़ित ना हो जाएं। क्योंकि जो ग्रह अपने आप में शुभता लिए होता है या जिस ग्रह का इंटेंशन सही होता है, तो वो जल्दी खराब परिणाम नहीं देता है जब तक कि वो योगकार बुरे भाव का स्वामी ना हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। गोचर में रिजल्ट को लेते टाइम, समझते टाइम हर तरह से उसको आप चेक किया करिए, तभी किसी फाइनल निष्कर्ष पे पहुंचिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करूंगी कि अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करके रखें, जिससे मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। आगे मैं आप लोगों के लिए फिर कुछ लेके आऊँगी और ज्योतिष से संबंधित जानकारी, और ये गोचर आप लोगों के लिए काफ़ी सपोर्ट करे, अच्छा आपके लिए लाइफ में कुछ लेके आए। ओम नमः शिवाय। नमस्ते।